वो शिक्षक है और शिक्षक होते हुए खुद तो खेती कर रहे हैं, उनका गन्ना वगैरह आज हम देखेंगे किस किस प्रकार की उन्होंने खेती करी है। और अभी से छोटे छोटे बच्चों को अपनी स्कूल में वो गौ कृपा से कैसे खेती करी जाती है वो सिखाते और भेजते। तो सभी आचार्य गण अपने अपने गाँव में इस प्रकार कर सकते। केमिकल नहीं करे तो गन्ने नहीं उगेगा, गन्ने ही नहीं होगा तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसा मुझे ज्ञान देने के लिए आया था बहुत सारे लोग। मेरे साथ गाय माँ है, गौ कृपा अमृत है, इसके साथ ही मैं ट्राई करूँगा बोल के इस बार किया। गन्ने एक 20-22 फुट तक भी ऊंचा है। एक एक गन्ने में ये 25 घाटे भी मिल रहे। इतना इससे बड़ा बड़ा और इतना मोटा हो गया, इतना मोटा है गौ कृपा अमृत से। और इसका जो रस जो है बहुत टेस्टी है। केमिकल में जितना खर्चा होता था ना वो खर्चा पूरा 0 पे आ गया है। तो मैं गौ कृपा अमृत जो यूज कर रहा हूँ इसमें जो 4 क्विंटल जो मिलता था वो जमीन में अभी 8 से ऊपर क्विंटल मुझे मुनाफा दे रहा है। कहीं भी आप हाथ लगाए तभी वहाँ से केंचुआ ऐसा हो गया है मेरे जमीन। अद्भुत परिणाम मिला है मुझे मिर्ची में कि हम जब छोटे थे उस समय एक नीचे से ऊपर तक छना लगता था। ये अभी वैसा वो जमाना पुराना जमाना वापस मेरा जमीन में आ गया है। उससे हम भी अच्छा है और हमारा गाय माता भी बहुत अच्छा है। हम स्वस्थ जिंदगी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। किसान मित्रों, आज हम बहुत भाग्यशाली है कि जिन्होंने जमीन पे काम किया है कर्नाटक में वो सभी यहाँ पे पधारे हैं। तो माननीय राजेश्वर राव जी की, जिनके द्वारा पूरे दक्षिण भारत में गौ कृपा अमृत हमको जमीन पे उतारने का मौका मिला और बहुत हृदय पूर्वक दिन रात लगे हुए हैं। तो माननीय शिव जी है कि इतनी छोटी उम्र में गाय आधारित कृषि का बहुत प्रचार कर रहे हैं। और माननीय बसंत जी कि जो अच्छे से 10 गाय माता रख रहे हैं और उसको गौ कृपा आधारित खेती कर रहे हैं। माननीय शुभा बहन है, बहुत धन्यवाद, आप इस सेवा कर रहे हैं उसमें। और बिल्कुल सोमशेखर जी, आप खुद शिक्षक हैं और गौ कृपा के विषय में आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे से। और आप बसवराज जी है और आप सुनील जी के साथ भाई है दोनों। तो मैं सुनील जी का भी बहुत धन्यवाद कहूँगा कि वो शिक्षक है और शिक्षक होते हुए खुद तो खेती कर रहे हैं, उनका गन्ना वगैरह आज हम देखेंगे किस किस प्रकार की उन्होंने खेती करी है। और अभी से छोटे छोटे बच्चों को अपनी स्कूल में वो गौ कृपा से कैसे खेती करी जाती है वो सिखाते और भेजते। तो सभी आचार्य गण अपने अपने गांव में इस प्रकार कर सकते। आप अति विशेष हमारे हैं कि अमरीश जी पाटिल, कि जिनको मैं कह सकता हूं कि मुख्य सेवक है। मुख्य सेवक का मतलब सीधा काम करके दिखाना और बोलना कम। लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, बोलना शुरू किया है। तो खर्चा निकाल के 6 लाख तक दाड़म की जो खेती की मैं बात हमेशा करता हूं, तो आपने वहां तक पहुंचाया था। तो अनार की खेती 1.5 लाख रुपया पेस्टिसाइड का 1 एकड़ पे जाता है। तो बिल्कुल उन्होंने एकदम 0 पे लेकर के किस लेवल पे परिणाम दिखाया। तो बहुत धन्यवाद। और जगदीश जी है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से वहां पे खेती करी हुई है और उन्होंने केचुए किस प्रकार बढ़ रहे हैं उसके फोटोज है। तो ये सारे मित्र लोग हैं वो बहुत हृदय पूर्वक इसके अंदर सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत सभी का मैं धन्यवाद कहूंगा। और आप भी छोटी उम्र में, प्रशांत जी है, बहुत हृदय पूर्वक इसमें भी जुड़े हुए। और सभी लोग आज यहाँ पे हमारे बंसीगिर गौशाला के कैंपस में आए। और नरेश भाई, और आपका शुभ नाम? संजय भाई जी। और नरेश भाई, संजय जी बहुत हृदय पूर्वक यहाँ पे गौ कृपा अमृतम आधारित गांव में कैसे सुखाकारी आए, इसलिए आए हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद कहूंगा। और आज सबके अलग अलग अनुभव के एक वीडियो बनाएंगे। तो वो गांव में किस प्रकार काम कर रहे, आप लोग उससे प्रेरणा लेकर के बिल्कुल गांव में किसान कैसे गौ आधारित स्वाभिमान से 7 दिन में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड्स बंद करके कैसे खड़ा हो सकता है। इस मुहिम में सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से टीम वर्क करेंगे, सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय गौ माता, वंदे गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता। आपका शुभ नाम? जय गौ माता, गाँव विश्वस्य मातरम। मेरा नाम है सुनील, मैं कर्नाटक से आया हूँ। मैं कर्नाटक का बालकोट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। उधर एक हुनगुन तालुका है, तालुका में रहता हूँ मैं वहाँ से मेरा एक 60 एकड़ ज़मीन है। तो उसमें मैं अभी गौ आधारित कृषि प्रारंभ किया। इस गौ आधारित कृषि को मैं यशस्वी पाने के लिए मुझे ये जो गौ कृपा अमृत है, ये जो अमृत के समान से एक वरदान के रूप से मुझे मिला है। मैं इसको इस्तेमाल करके मैं ज़मीन में गायों का गोबर से स्लरी बनाता हूँ। स्लरी बना के ज़मीन में छोड़ता हूँ। उसके साथ साथ गौ कृपा अमृत में छोड़ रहा हूँ। इससे ज़मीन भी बहुत नरम हो गया है। उसके अंदर से जो
अर्थवर्म्स है जो वो भी बहुत सारे निकल आया है मेरा ज़मीन में। मैं आप कहीं भी आप हाथ लगाए तभी वहाँ से केंचुआ ऐसा हो गया है मेरा ज़मीन। और ज़मीन भी बुरा हो गया है, उसमें इतना ताकत बढ़ गई, कार्बन भी फिक्सेशन हो रहा है। ज़मीन देखे तो हम उसमें पग रखे तो पूरा कैसा हो गया, नरम नरम जैसा हम बेड में जा रहे हैं, ऐसा मेरा ज़मीन उपजाऊ हो गया है। मैं इसमें पहले मैं मिर्ची में इसका जो इस्तेमाल किया था तब बहुत अद्भुत परिणाम मिला है मुझे मिर्ची में। कैसा बोले तो मिर्ची में जो पत्ते सुखड़ने का जो रोग होता है, जो थ्रिप्स माइट्स का जो प्रभाव होता है, उससे क्या होता है पत्ता पूरा सुखड़ जाता है, उसमें प्रॉफिट नहीं होता, जो जड़ पेड़ जो रहता है वो बढ़ता नहीं है। उसके लिए मैं ये जो गो कृपामृत का छिड़काव किया, उसके साथ उसके बाद जो गाय का जो छाछ वो मिला के गो कृपामृत मिला के और पानी मिला के मैंने स्प्रे करने से जो पत्ते का जो सिकुड़ने का रोग है, थ्रिप्स माइट्स का जो प्रकोप था वो उसमें समाधान मिला है और अद्भुत परिणाम भी मिला है। उसके बाद और एक रोग आया था जो डाइबैक का, जो पत्ते ऊपर से नीचे तक वो मर के जाता था। उसमें मैं क्या किया, जो गो कृपामृत में छिड़काव करने से और जमीन में छोड़ने से, जो गाय का जो गोबर स्लरी बना के छोड़ने से जो डाइबैक जो बीमारी है वो भी निकल गया। उसके बाद जो मिर्ची में और एक समस्या था, क्या वो पत्ता सब ज़्यादा बारिश की वजह से पत्ता पीले होके सब सूख के जा रहा था। जो बाजू का ज़मीन में, मेरा ज़मीन में ऐसा कोई भी प्रकोप नहीं दिखा, हरा भरा था, बहुत अच्छा। जो बैडगी नामक एक चिल्ली का वैरायटी है, हमारे उधर बहुत होता है, उसमें बहुत अद्भुत परिणाम मुझे मिला। उसके बाद में दूसरे साल में मेरा ज़मीन में जो हमने चना उगाते हैं, चना में भी अद्भुत परिणाम मिला। उसके बाद जो हमारा जो रासायनिक खेती करने वाले में चना में कैसा होता है, एक ढाली में 3 और 4 इतना ही चना होते हैं। लेकिन मेरा जो ज़मीन में, हम जब छोटे थे उस समय एक नीचे से ऊपर तक चना लगता था। अभी वैसा वो जमाना पुराना जमाना वापस मेरा ज़मीन में आ गया है। क्योंकि अभी एक डाली में 11 से 12 तक पूरा जो चना का जो बीज है पूरा लग रहा है मेरा। और उसका जो हाइट है एक 1.5 से 2 फीट तक उतना ऊंचा बढ़ गया है जो चना का जो। और एक एकड़ में अभी मुझे 8 क्विंटल तक मिल रहे हैं ये चना में। पहले जितना था केमिकल में, पहले कितने 3.5 से 4 मिला तो मुझे अद्भुत परिणाम ऐसा लगता था मुझे। अभी 8 क्विंटल से ऊपर भी मिल रहे हैं मुझे एक एकड़ में। चने में अद्भुत परिणाम मिला मुझे। और उसके बाद जो मेरे अजवाइन लगाया था, अजवाइन में मैं खाली इसका स्प्रे किया, उसके साथ जो गोबर का स्लरी छोड़ा और इसका जो स्प्रे किया, उसमें भी अद्भुत परिणाम मिला। मुझे 1 एकड़ में 80,000 रुपए का जो मुनाफा मुझे मिला वहाँ पे। 1 एकड़ में 80,000 रुपए का जो लाभ हुआ था मुझे अजवाइन में, वो भी अद्भुत परिणाम मिला मुझे। और उसके बाद अभी इस बार मैंने जो गन्ने में इसका अद्भुत परिणाम लिया। गन्ने में कितना हो गया, अभी जो लोग क्या बोल रहा था, ये आप केमिकल नहीं करे तो गन्ने नहीं उगेगा, गन्ने ही नहीं होगा, तुम फेल हो जाओगे, ऐसा मुझे ज्ञान देने के लिए आया था बहुत सारे लोग। मेरे साथ गाय माँ है, गो कृपामृत है, इसके साथ ही मैं ट्राई करूँगा बोल के इस बार किया। गन्ने एक 20-22 फुट तक भी ऊंचा है। एक गन्ने में ये 25 घाटे भी मिल रहे हैं। इतना इससे बड़ा और इतना मोटा हो गया, इतना मोटा है गो कृपामृत से। और उसका जो रस जो है बहुत टेस्टी है। शुगर का जो परिणाम उसमें बहुत अच्छा हो गया। शुगर के गन्ने में मैं बहुत अच्छा परिणाम इस बार लिया हूँ। अभी कटिंग का स्टेज पे आया है मेरा गन्ना। और उसके बाद मैं इस बार जो जवी गोदी अभी इस बार लगाया हूँ, उसमें भी अद्भुत परिणाम मिला है। अभी जवी गोदी 1 महीना का है, वो इतना ऊंचा हो गया है, पूरा हरा भरा। कोई भी एक दाना यूरिया भी नहीं यूज़ किया और एक दाना भी DAP यूज़ नहीं किया मैंने। जो गेहूँ जो है बिना यूरिया और बिना NPK के वो नहीं उगेगा ऐसा भी बोलते हैं। लेकिन मैं इस बार पहली बार में मेरा ज़मीन में जो जवारी जो गेहूँ है कि जो वही इस बार लगाया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, उसमें भी अद्भुत परिणाम मुझे आज तक मिल रहे हैं।
उसके साथ मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में एक शिक्षक के काम भी कर रहा हूँ। उसके साथ मेरा जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको एक फ्री के समय में स्कूल छोड़ने के बाद नहीं तो स्कूल के बाद में उन लोगों को गो कृपामृत के बारे में मैंने सिखा रहा हूँ, उसको कैसे बनाना उसको, और उसके साथ गौ माता का क्या इसमें उपयोग है, कैसा गौ माता को हमारा जो फार्मिंग में लेना है, उसके साथ हम कैसे रहना, और गो कृपामृत बनाने के लिए क्या क्या अच्छा चीज़ होना है, जो छाछ है, जो गुड़ है, वो सब के बारे में बच्चों को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। उनके साथ भी मैं एक प्रैक्टिकल के लिए उनको स्कूल में एक छोटा सा गार्डन भी बनाया हूँ, बिना केमिकल के, बिना पेस्टिसाइड के, खाली गो कृपामृत और जो गोबर, गाय का गोबर, उसको लेके छोटा सा एक जो मिड डे मील्स का जो प्रोग्राम चल रहा है ना कर्नाटक में, उसमें थोड़ा सा मैं मेरा जो ऑर्गेनिक जो सब्जी है, सब्जी उगा के दे रहा हूँ। उसमें गिलकी उगा रहा हूँ, और जो तुरई उगा रहा हूँ, और जो पालक है, इस तरह पालक भी उग रहे हैं, पालक, और जो और एक ऐसा एक पत्ता आता है, ऐसा साग आता है इस तरह, उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं, नविल, जो मोर साग, वो साग भी हमारे उधर, और ये जो मेथी भी मैंने मेरे स्कूल में उगा रहा हूँ। अब टमाटर, हाइब्रिड टमाटर बहुत अच्छा टेस्ट में आ रहे हैं, वो बच्चे लोग उसको खा के बहुत खुशी से, वो लोग भी उगा रहे हैं, वही लोग ही खा रहे हैं, उसमें बहुत मज़ा ले रहे हैं। बच्चों को अभी से हम गाय के बारे में, उसके कैसा उसको पालन करना, उसके प्रति हम कैसा प्यार से उसको रखना है, वो सब उन लोगों को अभी से जानकारी देने से मेरा कहना है, मेरा बच्चे लोग गवर्नमेंट का सरकारी नौकरी नहीं लिया तो भी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वो लोग एक भारत के अच्छा फार्मर बने, क्योंकि वही फार्मर जो है भारत के और इस विश्व के जो जन को जो अन्न देने वाला है ना, वही बहुत से बड़ा है। डीसी भी बड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री भी बड़ा नहीं, राष्ट्रपति भी बड़ा नहीं है। जो अन्न देता है, जो प्राणी पक्षी और सभी लोगों को जो आहार देने वाला जो है वो किसान है। उसी तरह एक अच्छा विश्वदाता नहीं बन के इन्होंने प्राणदाता बनना है, इसलिए वो जो काम मन में मैंने रख के बच्चों को भी गो कृपामृत के बारे में सिखा रहा हूँ। मेरा बच्चे भी वो इस्तेमाल करके अच्छी तरह सब्जी भी उगा रहे हैं। ये जो बोलने के लिए मैं बहुत खुशी हूँ। आपका नंबर भी आभारी हूँ। मेरा नंबर है 9986984425। आप जब भी मुझे फ़ोन करें, संडे में करिए, नहीं तो शाम पे टाइम पे करिए, मैं फ्री रहता हूँ आपके लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी बीमारी के लिए भी पूछना है तो आप ज़रूर पूछिए। मैं आपके लिए हर टाइम आपके लिए मैं फ्री रहता हूँ, आपसे बात करने के लिए आपको समाधान देता हूँ। धन्यवाद। इसके पहले कौन सा खेती करते थे गो कृपामृत मिलने से पहले? मैं गो कृपामृत मिलने से पहले जैसे मेरा पिताजी सब लोग केमिकल ही करते थे, केमिकल फार्मिंग करते थे। हम भी यूरिया लगाते थे, DAP लगाते थे। मुझे कुछ शरीर में जो बीमारी आने के लिए शुरू हो गई है। ये किस लिए हो रहा है? मेरा जो सांस अभी भी बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, किस लिए होता है ये मैंने क्या पूछा, डॉक्टर से पूछा, और मैं इंटरनेट में सर्च किया। पूरा वर्ल्ड में अस्थमा के लिए इलाज नहीं है, ऐसा मैंने सुना। मैं तब घबरा गया, क्या करूँ? नहीं, इसका इलाज है हमारा भारत का जो आयुर्वेदिक औषधि में है। हमारा जो आचार्य जो है वो लोग उसके लिए समाधान है। और उसके साथ साथ खेती में हम ऑर्गेनिक खेती करने से, ऑर्गेनिक जो अनाज उगाते हैं उससे हमारा इलाज हो सकता है। ऐसा मुझे जानकारी मिलने के बाद ही मैंने कोशिश किया और ऑर्गेनिक करेंगे बोल के मैं DAP यूरिया छोड़ के ऐसे ही करने के लिए शुरू कर दिया, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। मुझे मालूम नहीं था कैसा करना बोल के। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, सीखा। उसके बाद मुझे जो गोपाल भाई जी ने मुझे एक श्री कृष्ण के रूप में मुझे मिला, क्योंकि ये जो मैं उनके वो जो मिलने से ही मैं धन्य हो गया। क्योंकि वो उन्होंने जो गो कृपामृत जो बनाया वो गजब की है। वो इतना अच्छा परिणाम मिल रहे हैं। अभी आगे जो भारतवर्ष जो है विश्व गुरु था पहले, अभी भी विश्व गुरु है और आगे भी रहेगा। जो गो कृपामृत से जो गो आधारित खेती करेगा उससे भारत विश्व गुरु भी बन जाएगा एक दिन।
ओके, आप कितने गाय रखे हैं घर में? मेरा घर में अभी 4 गाय है। क्या ब्रीड, कौन सा वो ब्रीड है? नस्ल जो है हमारा उधर जो कृष्णा नदी बहते हैं हाँ, वहाँ पर, इसलिए हमारा जो कृष्णा वैली बोल के है एक गाय का नस्ल है, वाह, उसको हम रखते हैं। लोकल ब्रीड, लोकल ब्रीड है। वंडरफुल। उसके बाद उसके साथ क्या है, हम महाराष्ट्र हमारा नजदीक रहने से हमारा उधर कुछ लोग खिलाड़ी भी हाँ। कर रहे हैं। बहुत हाँ, अच्छा, देसी कर भी रहे लोकल हैं। ब्रीड ही हाँ। रखना है। हाँ जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। वो अच्छा दूध भी दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, हम गोकुलम उसके जो चारा उगा रहे हैं हाँ। उसको हम उसे खिलाने से वो हट्टा कट्टा भी हो गए, बीमार भी नहीं पड़ रहे हैं, अच्छा दूध भी नहीं दे रहे हैं। गोपाल जी भाई से ये लिए थे ये नेपियर और ये? हाँ, मैंने एक बार इधर आया था, पिछले बार गोपाल भाई के पास इधर आया था, मैं यहाँ से चारा लेकर गया था। उन्होंने जो नेपियर का जो घास का जो ये दिया था उसको जाके मैंने मेरा जमीन में लगा के मेरा गाय भी खा रहे, और जुजुआ घास यहाँ से लेकर गया था, जुजुआ घास भी मैंने लगाया और गाय को खिला रहा हूँ। मेरा गाय भी उधर का नस्ल भी है, अच्छे से खा रहे हैं। और मैं दूसरा जो किसान को भी मैं दे रहा हूँ, जुजुआ भी दे रहा हूँ, और ये जो नेपियर घास है जो गाय रखते हैं, गाय का जो सामान करते हैं, उनको मैं फ्री में दे रहा हूँ, निःशुल्क दे रहा हूँ। और गौ कृपामृत भी मैं अमरीश जी पाटिल जी के साथ मिलके एक 5-10 हज़ार से लोगों को मैंने इसको दान दिया हूँ। वंडरफुल, बहुत अच्छा सेवा है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कितना गोबर डाला? मैं एक पहले क्या करते थे, हमारा पिताजी के ज़माने में जो हम एक बार कुप्पा लगाते थे वही ढेरा करके ला के हम जमीन में डालते थे, उससे कुछ पैदा नहीं हो रहा था, उसमें ज़्यादा वीड होता था, घास होता था ज़्यादा। अभी मैंने गोपाल भाई जी से एक सीखा हूँ, क्या सीखा हूँ, जो स्लरी बनाना है, गोबर से स्लरी बनाना है, क्योंकि एक 200 लीटर जो बैरल में 50 केजी गोबर, 40 लीटर गौमूत्र देना है, 1 केजी गुड़ देना है, उसके साथ जो केक है, जो केजी तेल का, जो कोई भी सरसों का, कोई तिल का, नहीं तो जो नारियल का, जो पीनट का कोई भी केक है वो 1-2 केजी केक देना। उसके बाद थोड़ा गाय का खंडे का जो ये क्या बोलते हैं उसको, भस्म भी उसके अंदर देना है। और एक 40 लीटर से 50 लीटर गौ कृपामृत, उसको बाकी जो है उसमें पानी दे के उसको 15 दिन उसको फर्मेंटेशन करके, उसको एक बार हिला के मिक्स करके 15 दिन उसको फर्मेंटेशन करके ऐसे रखते हैं। उसको हम 1 एकड़ में 9,000 लीटर, 1 एकड़ में 9,000 लीटर एक टाइम में वो हम दे देते हैं। उसके लिए हम बड़ा एक सिंटेक्स भी रखे हैं ज़मीन में, इस हिसाब से हम बनाते हैं, बना के 9,000 लीटर देते हैं। और 1,000 लीटर पहले मैं क्या करता हूँ, गौ कृपामृत तो उसके साथ ही छोड़ देता हूँ, और 15 दिन के बाद 500 लीटर ऐसा बना के गौ कृपामृत भी मैं जमीन में चला रहा हूँ। और हफ्ते में 2 बार, नहीं तो अगर टाइम मिले तो एक ही बार भी मैं क्या कर रहा हूँ, गौ कृपामृत 30% और पानी 17% ऐसा करके छिड़काव भी कर रहा हूँ ऊपर से। इससे मेरा जो केमिकल में जितना खर्चा होता था ना, वो खर्चा पूरा 0 पे आ गया है, खर्चा ही नहीं है। खाली मैं जो खरीदता हूँ वो गुड़, 1 केजी गुड़, जो देसी गुड़ जो है वही लेता हूँ। जो मार्केट में कुछ लोग देसी गुड़ बोल के जो उसमें काला कलर डाल के बेच रहे हैं, उसके पीछे मत जाओ। कोई भी जो गुड़ कहाँ बनाते हैं ना, उनके पास ही जाके खुद आप देख के अच्छा गुड़ खरीद के लेकर आओ, उसे इस्तेमाल करो, इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर आप मार्केट में जो गुड़ मिलता है उसको लेके अब आप करें तो उतना परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग केमिकल डालते हैं उस गुड़ में, उसका जो परिणाम नहीं मिलेगा। उसको परिणाम मिलना है, किसान के पास जाओ, गुड़ खरीदो और इस्तेमाल करो। कितने एकड़ जमीन है आपका? मैं अभी मेरा जो 60 एकड़ जमीन है। अच्छा। 60 एकड़ जमीन में मेरे 60 एकड़ में पूरा करने के लिए नहीं होता, अभी मैं 12 एकड़ गौ कृपामृत से कर रहा हूँ, जो क्योंकि गोबर उतना नहीं मिल रहा है मेरे पास, खाली 4 गाय है ना, इसलिए मैं 12 एकड़ कर रहा हूँ। और आगे धीरे धीरे मैं उसको बढ़ा रहा हूँ। तो दूसरे तरह से गोबर नहीं तो ग्रीन वेन्यूअर लगा रहा हूँ, डैलचा लगा रहा हूँ, सन्याप लगा रहा हूँ। उसके बाद जो चौलापल्ली, मूंगफली, वो सब मिला के डाल के, जो बाजरा सब मिला के उसको एक बार ग्रीन वेन्यूअर करके उसके बाद गौ कृपामृत छोड़ के ऐसा मैं कन्वर्ट करके जा रहा हूँ। तो इससे क्या हो गया, मुझे फर्क दिखा रहा है, क्या है, जो
फर्क कैसा जिक्र है, केमिकल जो कर रहा हूँ वो उसमें उतना मुनाफा ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, जो जितना था वो कम होते जा रहे हैं। पहले जैसे कि चना 5 क्विंटल मिलता था, अभी 3 क्विंटल पे आ गया है केमिकल में। ये जो मैं गो कृपामृत जो यूज कर रहा हूँ, इसमें जो 4 क्विंटल जो मिलता था वो जमीन में अभी 8 से ऊपर क्विंटल मुझे मुनाफा दे रहा है। केमिकल से ज़्यादा इससे मेरा घर का लोग भी खुश है और वो लोग स्वस्थ, जो चना भी खा रहे हैं हम लोग, अभी आहार भी स्वच्छ मिल रहे हैं, जो तरकारी भी हमें घर पे ही उगा रहे हैं हम लोग, इससे हम भी अच्छा है और हमारा गाय माता भी बहुत अच्छा है, हम स्वस्थ जिंदगी अभी जी रहे हैं। समाज को भी जहर मुक्त न खिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। 2019 तक ज़्यादातर ऐसा होता था कि अलग अलग जगह से किसानों को बहुत आना पड़ता था हमारी गौशाला में कुछ माहिती के लिए। तो ये YouTube चैनल जो शुरू किया है उसके पीछे एक ही कारण है कि किसी की आने की संभावना कम होती है तो उनको देखने के लिए अच्छा हो जाए, वहीं से सीखना हो जाए। तो बिल्कुल हम जो भी माहिती हमें जो भी गौ माता ने दिया है उसको खुले मन से बताना चाह रहे, ये YouTube चैनल के पीछे यही कारण है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमने अभी इस YouTube चैनल के अंदर से एडवर्टाइज आपको घड़ी घड़ी डिस्टर्ब ना करे वो भी व्यवस्था कर दी है, क्योंकि इसका कोई आर्थिक उपार्जन का हमारा ध्येय था ही नहीं। तो बिना आपको डिस्टर्ब किए हुए कंटिन्यूस चैनल पे वीडियो आप देख पाए तो उसकी भी व्यवस्था करिए। तो आर्थिक उपार्जन का कोई ध्येय है नहीं और 1 भी रुपये का हमें कोई अपेक्षा है नहीं। बस एक ही है कि जल्दी से जल्दी ये सच्ची माहिती आप आपकी मातृभाषा में वहाँ के लोगों को सिखाइए और वहीं की मातृभाषा में सिखाइए। और जो हिंदी जानते हैं उनको आप शेयर करके आगे मिल सकते हैं। लेकिन जल्दी से जल्दी गौ आधारित हमारा स्वास्थ्य हो, गौ आधारित हमारी कृषि हो, गौ आधारित हमारी विचारधारा, कैसे सात्विक तरीके से देश का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि भाई उत्पादन हमने जिस लेवल के लिए है गौ आधारित, जैसे पेड़ के पीछे खड़े हैं तो ये पेड़ 8 साल में ये साइज का हुआ है, जो जनरल कितनी भी फर्टाइल भूमि में नहीं होता था। यहाँ पे ही सॉइल साइंटिस्ट ने कहा था कि ये 10 फीट से ऊंचा कोई पेड़ नहीं हो सकता इस मिट्टी में, तो हो रहा है। तो ये गाय का ये कमाल है। तो ये उसके वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सारे पक्षों को हमने समन्वय करके गौ माता के विषय को आपके जीवन में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे। तो बिल्कुल गाय आधारित इस विषय को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम।